हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है बिलियन बिगिनर्स इंग्लिश। आज की हमारी न्यू स्टोरी है और रामायण की स्टोरीज़ हमने लेना शुरू की है वन बाय वन पास्ट टेंस पे अपनी अच्छी पकड़ बनाने के लिए। तो पास्ट टेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। पास्ट टेंस के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स है, कौन कौन से टेंसेस का स्ट्रक्चर क्या क्या है, कैसे कैसे होगा, इन स्टोरीज़ के थ्रू ही हम सीख पाएंगे क्योंकि स्टोरीज़ है वो पास्ट टेंस में ही होती है। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक है मीन्स द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ विश्वामित्रा टोट स्पेल्स टू रामा एंड लक्ष्मणा। पिछली जो स्टोरी थी पोस्ट की हुई है उसमें ये हुआ था कि जो ताड़का थी ना उसको राम ने मार दिया था। अब वो आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्रा टोट स्पेल्स टू रामा एंड लक्ष्मणा। विश्वामित्र जो सेज थे, विश्वामित्र सब जानते हैं उनको। टोट टीच की सेकंड फॉर्म है ना। टीच की सेकंड फॉर्म है हेड है, कुछ नहीं लगा है साथ में, तो केवल सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब अब देखिए, जब भी पास्ट इंडेफिनेट आएगा, जैसे आपको पैराग्राफ्स वाले जो भी वीडियोस हैं उनमें मैंने बताया है आपको कि फर्स्ट अगर फॉर्म आती है केवल, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस अगर यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है वहाँ जो ट्रांसलेशन होगा उसमें सेंस आएगा ता है, ते है, ती है लास्ट में सेंटेंस के, है ना। तो ऐसे ही जैसे टोट है तो मतलब पढ़ाया, खाया, पिया, सोया, गाया, ये वाला सेंस आएगा पास्ट इंडेफिनेट टेंस में। ठीक है, तो केवल सेकेंड फॉर्म होती है इसमें। लगातार वीडियोस देखिए, इसमें आपके पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस सब कुछ कवर होने वाला है। तो ये इंडेफिनेट टेंस है कौन सा, पास्ट का, जिसमें केवल सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट जो था पैराग्राफ्स में जो हम सीखते हैं उसमें केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो सेकंड फॉर्म है तो इसमें अब सेंस क्या निकलेगा, पढ़ाया या सिखाया। टीच मतलब पढ़ाना होता है, तो या तो पढ़ाया या अपन कह सकते हैं सिखाया। क्या सिखाया, स्पेल्स होते हैं जादू। ठीक है, टू किसको, राम और लक्ष्मण। तो रामा और लक्ष्मणा को उन्होंने क्या सिखाया, मैजिक स्पेल्स मतलब जादू। अब देखते हैं आगे। विश्वामित्र was so much pleased by the way that Rama and Lakshmana defeated Tarka the Rakshasi and sheltered his ashrama that he taught them some magic spells that would protect them from danger. विश्वामित्र वोज मतलब था, तो अपन इनको रेस्पेक्ट देंगे, है ना। कितने बड़े साधु थे ये, तो अपन कहेंगे थे। ठीक है, सो मच मतलब इतना। प्लीज्ड होता है खुश, है ना। प्लीज्ड मतलब खुश होना, किसी से बहुत ज़्यादा किसी को बहुत ज़्यादा किसी के कार्य से बहुत ज़्यादा आप खुश हो जाते हैं तो वो होता है प्लीज्ड। तो इतना खुश थे या खुश हुए, सेकंड फॉर्म है ना, खुश हुए, खाया पिया सोया हुए, है ना, ऐसा। तो प्लीज्ड। बाय द वे मतलब तरीके से, कौन से तरीके से, दैट जो रामा मतलब राम और लक्ष्मण डिफीटेड, वापस सेकंड फॉर्म है ना। डिफीट होती है फर्स्ट फॉर्म, डिफीटेड सेकंड फॉर्म, क्योंकि इसके साथ हेड है नहीं साथ में, तो ये होने को देखिए, डिफीट है, डिफीट है ना, और डिफीटेड ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, डिफीटेड और डिफीटेड, तो ये जो तीनों तरह की फॉर्म आ गई। लेकिन चूंकि हमने कैसे पहचाना कि ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड भी तो हो सकती थी क्योंकि सेम ही है, लेकिन अगर थर्ड होती तो प्लस यहाँ पे हेड होता। ठीक है, क्योंकि पास्ट चल रहा है, हेज हैव भी हो सकता है लेकिन पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो डिफीटेड के साथ हेड होता तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म होता, है ना। तो यहाँ केवल सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये है पास्ट इंडेफिनेट टेंस जिसमें केवल सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। डिफीट मतलब हराना और डिफीटेड मतलब हराया। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि सेकंड फॉर्म होगा और पास्ट इंडेफिनेट को जब ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में तो उसमें ज़्यादातर सेंस ऐसा निकलेगा। हर जगह का गारंटी नहीं ले रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत जगह सेंस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हालांकि मतलब वही निकलना होता है। तो डिफीटेड मतलब हराया, डिफीट मतलब हराना और डिफीटेड मतलब हराया।
तारका द राक्षसी, जो कि एक राक्षसी थी, एंड और शेल्टर होता है, वैसे तो आश्रय देना भी होता है ना, तो यहाँ पे मतलब निकलता बचाना, ठीक है, बचाव किया। तो शेल्टर्ड सेकंड फॉर्म है, हेड नहीं है साथ में, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है, केवल सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो शेल्टर्ड मतलब बचाव किया या बचाया। हिज उसका किसका, विश्वामित्र का। तो अब हम ट्रांसलेशन में उनका लिखेंगे, है ना, उनके आश्रम को, ठीक है। तो विश्वामित्र जो थे वो इतने खुश हुए उस तरीके से जिससे राम और लक्ष्मण ने हराया ताड़का को और बचाया उनके आश्रम को। दैट कि ही टॉट, उन्होंने, ये मतलब ऐसे वह है लेकिन हम कहेंगे उन्होंने टॉट। अब देखिए फिर से सेकंड फॉर्म है, हेड नहीं है ना, डॉट है, तो टॉट मतलब वही टीच की सेकंड फॉर्म टॉट, टीच मतलब सिखाना या पढ़ाना, तो सिखाया, आया खाया पिया सोया गाया, तो सिखाया। देम मतलब उनको, किनको, राम और लक्ष्मण को। सम कुछ, मैजिक स्पेल्स मतलब जादू, तो जादू के तंत्र मंत्र कुछ होते हैं वो स्पेल्स में आते हैं, ठीक है। तो जादू, दैट जो कि, वो जादू सिखाए जो कि क्या करेंगे, वुड प्रोटेक्ट मतलब वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब उनकी रक्षा करेंगे। देम फ्रॉम, देम मतलब उनकी, फ्रॉम मतलब से, डेंजर क्या होता है, खतरा, ठीक है। तो वो इतने खुश हो गए उस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने ताड़का को हराया राम और लक्ष्मण ने और उनके आश्रम को बचाया, कि उन्होंने सिखाया उनको जादू जो कि रक्षा करेगा उनकी खतरों से। After accomplishing the yagna successfully, sage Vishwamitra had been invited to the kingdom of Videha. After, बाद में, accomplish होता है किसी कार्य को सफलतापूर्वक कर लेना। अब यहाँ पे इन्होंने कौन सा कार्य सफलता से किया है, accomplishing the यज्ञ, है ना। तो आफ्टर accomplishing the यज्ञ, यज्ञ को सफलता पूर्वक करने के बाद, ठीक है। तो आफ्टर accomplishing the यज्ञ सक्सेसफुली, उस कार्य को, उस यज्ञ को सफलतापूर्वक निपटाने के बाद, खत्म करने के बाद, सेज साधु विश्वामित्र had been invited, मतलब पास्ट टेंस है ये। पास्ट टेंस कौन सा, परफेक्ट टेंस, मतलब उनको इनवाइटेड किया गया था, ठीक है। तो आमंत्रित किया गया था, टू द किंगडम साम्राज्य, ऑफ का विदेह, ठीक है। तो यज्ञ को सफलतापूर्वक, सफलतापूर्वक खत्म करने के बाद, पूरा करने के बाद, जो साधु विश्वामित्र थे उनको आमंत्रित किया गया था विदेह के साम्राज्य में, ठीक है। तो हेड बीन इनवाइटेड मतलब उनको किया गया था, थर्ड फॉर्म है ना, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हेड बीन इनवाइटेड उनको इनवाइट किया गया था। ही वॉन्टेड रामा एंड लक्ष्मणा टू अकम्पनी हिम देयर, ही मतलब वह, वॉन्ट प्लस ईडी लगा मतलब सेकंड फॉर्म है, वॉन्टेड मतलब चाहते थे, वह चाहते थे, रामा मतलब राम और लक्ष्मण, टू अकम्पनी मतलब किसी को ज्वाइन करना, साथ देना किसी काम में, है ना। तो साथ, अब यहाँ पे क्या, कौन से काम में, वहाँ जाने के लिए, तो साथ जाना, हिम अकम्पनी हिम मतलब उनके साथ जाना, देर मतलब वहाँ। अब यहाँ देखिए देर है ना, देर का मतलब वहीं, वहाँ होता है, तो वहाँ ही निकल रहा है, ठीक है। ये कोई डमी सब्जेक्ट या वैसा कुछ काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो ही वॉन्टेड रामा एंड लक्ष्मण टू अकम्पनी हिम देयर, वो चाहते थे राम और लक्ष्मण को साथ ले जाना, उनके साथ वहाँ पे ले जाना, या वो चाहते थे कि राम और लक्ष्मण भी उनके साथ वहाँ जाए। विदेह वॉज
ruled by was ruled by a wise, kind and noble king named जनक। जनक को आप सब जानते हैं, जो जानकी के पिताजी थे। विदेह was था, was ruled। अच्छा, अब देखिए फिर आया, अपन ने पैराग्राफ में देखा था इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, जिसका मतलब निकलता है कोई काम किया जाता है, किया जाना है ना। अब आता है वोज प्लस थर्ड फॉर्म रूल्ड। कौन सा हो गया ये? अब जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, उसका पैसिव स्ट्रक्चर में क्या आता है? वोज वर प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब की। आ गया समझ में? तो जैसे प्रेजेंट जो टेंस होता है उसमें इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म होता है। अब अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसमें वोज वर कर देंगे इज आर एम की जगह, ठीक है, क्योंकि पास्ट है तो वोज वर आ जाएगा प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर है ये। तो मतलब रूल किया गया था, रूल मतलब किसी चीज़ को पे रूल करना, शासन करना। तो विदेह वोज रूल्ड मतलब शासित था। तो विदेह जो जगह थी वो शासित था बाय मतलब द्वारा, अ वाइज एक, वाइज क्या होता है? बुद्धिमान, काइंड दयालु और नोबल, नोबल क्या होते हैं? जो अपने आप में श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ किंग राजा, नेम्ड जिनका नाम था जनक। तो विदेह शासित था एक बुद्धिमान दयालु श्रेष्ठ राजा के द्वारा जिनका नाम था जनक। किंग जनक हैड प्लान्ड टू ऑर्गेनाइज अ ग्रेट यज्ञ इन द कैपिटल सिटी ऑफ मिथिला। किंग जनक राजा जनक हेड प्लान्ड, हेड प्लस थर्ड फॉर्म है ना। कौन सा टेंस हुआ? पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है हमेशा। हेड प्लान्ड मतलब उन्होंने योजना बनाई थी। क्या योजना बनाई थी? टू ऑर्गेनाइज अ ग्रेट यज्ञ। ऑर्गेनाइज मतलब किस, ऑर्गेनाइज भी एक तरीके से योजना बनाना, किसी कार्य को व्यवस्थित करना है ना। तो एक यज्ञ करने की, अब यहाँ पे ऑर्गेनाइज अ ग्रेट यज्ञ मतलब बड़ा यज्ञ करने की योजना बनाई। इन मतलब में, द कैपिटल सिटी मतलब राजधानी, ओ मतलब की, किसकी? मिथिला। तो राजा जनक ने योजना बनाई थी मिथिला की राजधानी में एक बड़ा यज्ञ करने की। सेज विश्वामित्रा हैड बीन रिक्वेस्टेड टू प्रेसाइड ओवर द सेक्रीफाइस। सेज मतलब साधु, विश्वामित्र हैड बीन रिक्वेस्टेड मतलब उनसे रिक्वेस्ट की गई थी, ठीक है। कोई काम आपने किया, जैसे प्लान बनाया, हेड प्लान, उन्होंने योजना बनाई, लेकिन आपसे जब कोई किसी के द्वारा रिक्वेस्ट की जाए या आपको किसी के द्वारा इनवाइट किया जाए, है ना, जैसे ये वाला आया था स्ट्रक्चर ऊपर, हेड बीन इनवाइटेड मतलब उनको इनवाइट किया गया था। आप कहो कि जैसे मैंने इनवाइट किया तो आई हैड इनवाइटेड हिम मतलब मैंने उनको इनवाइट किया था, लेकिन जब आपको किसी के द्वारा किया जाए तो बीन आएगा। हेड बीन इनवाइटेड मतलब आमंत्रित किया गया था, है ना। हेड बीन रिक्वेस्टेड मतलब रिक्वेस्ट की गई थी, है ना, प्रार्थना की गई थी। आई हैड रिक्वेस्टेड मतलब मैंने प्रार्थना की, लेकिन मेरे से किसी के द्वारा की गई थी तो आई हैड बीन रिक्वेस्टेड। आया समझ? ये डिफरेंस है इनके बीच में। जैसे आई हैड इनवाइटेड हिम, मैंने उसको इनवाइट किया था, लेकिन मुझे किसी के द्वारा किया गया था, मुझे आमंत्रित किया गया, तो आई हैड बीन इनवाइटेड, मुझे आमंत्रित किया गया था। ऐसे ही जैसे मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी, आई हैड रिक्वेस्टेड हिम, मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मेरे को किसी ने रिक्वेस्ट की है ना, तो तो हैड बीन रिक्वेस्टेड। जैसे विश्वामित्रा हैड बीन रिक्वेस्टेड तो उनको किसी के द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी। तो रिक्वेस्ट करना होता है किसी से प्रार्थना करना, है ना, तो प्रार्थना की गई थी। टू प्रेसाइड, प्रेसाइड होता है किसी जगह जाके, कहीं का जैसे यज्ञ हो रहा है तो वहाँ का सभापति बनना,
ठीक है, तो मतलब आपको एक अच्छा पद वहाँ दिया जाएगा। तो सभापति बनना, प्रेसाइड, कि भाई आप अपने, ऐसे होता है ना कि बहुत बड़े बड़े साधुओं को किया जाता है कि वो आएंगे, विश्वामित्र है वो वहाँ सभापति बनेंगे, वो प्रेसाइड करेंगे इस पूरे यज्ञ को, मतलब उनकी देख रेख में ये सारी चीज़ें होनी हैं, वो वहाँ पे होंगे, विराजमान होंगे। तो सभापति बनना। ओवर द सेक्रीफाइस, मतलब जब बलि का समय आएगा, सेक्रीफाइस मतलब बलि देना भी होता है। सेक्रीफाइस मतलब यज्ञ के दौरान आप बहुत सी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर देते, त्याग भी होता है, बलि भी होती है। कई लोग बलि देते तो कई लोग त्याग करते हैं। जैसे यज्ञ है तो उसमें इतने इतने घोड़े दान किए, इतना धन संपदा दान की, राजा महाराजा ऐसा करते थे। तो सेक्रीफाइस मतलब त्याग भी होता है और बलि भी होती है। तो ओवर द सेक्रीफाइस मतलब सेक्रीफाइस के दौरान। तो सेज विश्वामित्रा हेड बीन रिक्वेस्टेड टू प्रेसाइड ओवर द सेक्रीफाइस। सेज विश्वामित्रा जो थे उनसे प्रार्थना की गई थी कि वो सभापति बने उस सेक्रीफाइस के दौरान। किंग जनक वॉज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ किंग दशरथा एज वेल। राजा जो जनक थे ना वो थे एन मतलब एक, ओल्ड पुराने, या बूढ़े नहीं है, पुराने फ्रेंड है ना, पुराने दोस्त भी कह सकते हैं अपन, और कह सकते हैं। अब दे ओल्ड है ना, इसलिए यहाँ पे एन आया, AEIOU में से तो ओ साउंड है यहाँ पे, है ना, ओल्ड। तो पुराने दोस्त थे, ओ मतलब का, किसका, राजा दशरथ। एज वेल मतलब साथ ही साथ। ऐसे जो भी फ्रेजेस आए ना, इनको साथ ऐसे तरीके से आपको एक साथ ही सीखना पड़ेगा। एज वेल का मतलब साथ ही साथ, है ना। तो राजा जनक जो थे वो एक पुराने फ्रेंड भी थे, मित्र भी थे। देखिए मित्र होगा, अपन दोस्त आज की भाषा में है, मित्र पुरानी भाषा में, है ना। मित्र भी थे राजा दशरथ के साथ ही साथ। तो वो क्या थे, रिक्वेस्ट भी की गई थी उनसे, विश्वामित्र से, और प्लस जो जनक थे ना वो साथ ही साथ राजा दशरथ के मित्र भी थे। द टू ब्रदर्स वर हैप्पी टू गो विद हिम। द टू ब्रदर्स, अब यहाँ पे टू ब्रदर्स कौन है, राम और लक्ष्मण, दोनों भाई। वर मतलब थे, वर क्यों आया है, क्योंकि टू ब्रदर्स प्लूरल है, देखिए, है ना, बहुवचन है, इसलिए वर आया। थे हैप्पी, खुश, किस लिए, टू गो मतलब जाने पर, विद मतलब साथ, हिम मतलब उनके, किसके, विश्वामित्र के। रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी भाई, बहुत महान लोग थे ये, और देनी ही चाहिए, है ना। तो द टू ब्रदर्स वर हैप्पी टू गो विद हिम, तो दोनों भाई खुश थे उनके साथ जाने पे, है ना। तो उनके साथ जाकर वो खुश थे। ऑल द यंग ऋषिज who lived in विश्वामित्रा's आश्रमा also joined them. All the सारे, यंग मतलब युवा, जो ऋषि थे, है ना, जितने भी ऋषि थे, who जो, who lived जो रहते थे, लिव मतलब रहना और लिव्ड मतलब रहते थे, इन में विश्वामित्र अपोस्ट्रोफी लगा के एस अगर आता है इसका मतलब है का, के, की। तो अपने को ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग देखना है कि क्या करना है। तो विश्वामित्र के आश्रम, ऑल्सो भी, जॉइंड मतलब शामिल हो गए यात्रा में, है ना, शामिल होना, देम मतलब उनको। तो उन्होंने जो युवा, सारे जो युवा ऋषि थे जो विश्वामित्र के आश्रम में रहते थे, उन्होंने भी उनकी यात्रा में वो भी शामिल हो गए। मतलब शामिल होने का मतलब जॉइंड देम, मतलब उनको उन्होंने कंपनी दी, साथ में चले गए। दे ऑल सेट आउट फ्रॉम दंडका फॉरेस्ट टू मिथिला। दे मतलब वे, ये सारे के सारे कौन कौन, विश्वामित्र हो गए, राम और लक्ष्मण हो गए, और ये सारे ऋषि है जो युवा ऋषि हैं वो सारे। सो दे है ना, खूब सारे हैं ना, तो दे आ गया, है ना। दे ऑल मतलब वे सब। सेट आउट इज़ अ फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है रवाना होना, तो रवाना हुए। अब अंडरस्टूड है कि पास्ट में स्टोरी चल रही है, तो सेट का मतलब सेट ही रहती है, इसकी सारी जितनी भी फॉर्म्स है ना वो सेट ही रहती है। आपके लिए यहाँ पे सेटेड नहीं होगा या सेट का कुछ और नहीं होगा, कोई भी ईडी लगना या ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, तो सेट का सेट ही रहेगा। तो वो रवाना हुए फ्रॉम मतलब से, दंडका फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट था ना, जंगल जिसमें उनका आश्रम है, तो वो दंडक फॉरेस्ट जंगल से, टू मिथिला, वे सब रवाना हुए दंडक जो जंगल था वहाँ से मिथिला की तरफ। आया समझ। सो दिस वॉज द स्टोरी फॉर टुडे। एक मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया तो है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा और इन डिटेल बताती हूँ फिर से। देखिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ आप आज सीखने वाले हैं टेंस की।
इसलिए कहती हूँ वीडियो मिस मत करिए, करा करिए, क्योंकि बहुत चीज़ें आ जाती है। पहला हमारा स्ट्रक्चर है आई हेड इन्वाइटेड हिम टू द पार्टी। आई मतलब मैं, है ना। हेड इन्वाइटेड, हेड प्लस थर्ड फॉर्म है ना ये, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म वाला फॉर्मूला है। पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में कौन से में आता है, परफेक्ट में, है ना, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो आई हेड इन्वाइटेड हिम टू द पार्टी, मैंने इन्वाइट किया था। यहाँ आपको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए ही होगा। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं आई हेड इन्वाइटेड कि मैंने इन्वाइट किया था, आमंत्रित किया था। किसको? किसको? तो कोई तो आएगा, तो इन्वाइट किया था उसको, हिम। कहाँ पे? टू द पार्टी। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इनवाइट किया था, अगर आप इतना भी सेंटेंस रखते तो भी इनवाइट किया था, मैंने उसको इनवाइट किया था, तो अपने आप में सेंटेंस तो कंप्लीट है ना। आप किसी से बात कर रहे हैं, वो ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, पार्टी में ये हुआ, और संजना तो आई ही नहीं, आई हैड इन्वाइटेड हर, मैंने उसको इन्वाइट किया था, तो सेंटेंस तो अपने आप में कंप्लीट है ना। तो आई हैड इन्वाइटेड हिम मतलब यहाँ मैं कह रही हूँ कि इन्वाइट किया था मैंने किसी को, लेकिन आई हैड बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी, यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। कहने का मतलब है कि मुझे, यहाँ कहने का सेंस है कि आई हैड बीन इन्वाइटेड मतलब मुझे इन्वाइट किया गया था टू द पार्टी, पार्टी में। यहाँ पे मैं खुद इन्वाइट हो रही हूँ और यहाँ पे मैंने किसी को इन्वाइट किया है। बीन आने का मतलब ये है, बहुत बढ़िया चीज़ है ये, अगर सीखनी है किसी को तो, है ना। आई हैड इन्वाइटेड, मैंने इन्वाइट किया किसको, हिम, उसको या हर। आई हैड बीन इन्वाइटेड मतलब मुझे इन्वाइट किया गया था, यहाँ पे मैं खुद इन्वाइट हो रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैंने इन्वाइटेड और रिक्वेस्टेड दोनों ही वर्ब्स वो वाले लिए जो स्टोरी में आई है, ताकि आपको समझ हो जाए, क्लियर हो जाए। सेंटेंस आप बहुत बना सकते हैं। आई हैड रिक्वेस्टेड हिम टू कम, मैंने रिक्वेस्ट की थी, हेड प्लस थर्ड फॉर्म है ना, कौन सा टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, दोनों ही सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट के हैं। हेड प्लस थर्ड फॉर्म उसे में आता है। आई हैड रिक्वेस्टेड, मैंने रिक्वेस्ट की थी, किससे, हिम, उससे। किस लिए, टू कम, आने के लिए। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ कुछ भी आ सकता था। आई हैड रिक्वेस्टेड हिम, मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी, मैंने उससे प्रार्थना की थी, किस लिए, आने के लिए। भाई तो आना, प्लीज़ आना यार, तू मेरा मित्र है, तू बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा, या तू मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तू आना। तो आई हैड रिक्वेस्टेड हिम टू कम। ज़्यादातर तो बुआ, फूफे बुआ और ये जो होते हैं ना, उनके लिए, इनसे ही की जाती है रिक्वेस्टेड, अगर रिश्तेदारों की बात की जाए तो। आई हैड रिक्वेस्टेड हिम टू कम कि मैंने रिक्वेस्ट की थी, प्रार्थना की थी उससे आने के लिए। लेकिन जब सेंटेंस में बीन आ जाएगा, आई हैड बीन रिक्वेस्टेड टू कम, तो यहाँ पे मैं खुद रिक्वेस्ट की जा रही हूँ, यहाँ मेरे से प्रार्थना हो रही है, मैं वो फूफा या बुआ हो सकती हूँ। आई हैड बीन रिक्वेस्टेड, मुझे रिक्वेस्ट की गई थी, मुझसे प्रार्थना की गई थी, किस लिए, टू कम, आने के लिए। देखिए बीन आते, दोनों हेड है रिक्वेस्टेड है, हेड है रिक्वेस्टेड, दोनों के बीच में बीन आ गया ना, बीन आते ही इसने बीन बजा दी अपनी। कैसे कि भाई यहाँ पे मैंने किसी को इनवाइट किया था और यहाँ पे मुझे किसी ने इनवाइट किया, सॉरी रिक्वेस्ट की है, ठीक है। तो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस। छोटी छोटी चीज़ें सीखते रहोगे, इनकी प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो बोलने से या सीखने से इंग्लिश को कोई नहीं रोक सकता आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। जो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, और पॉजिटिव कमेंट्स अपने और सजेशंस देते रहिएगा, जिससे मिलता है मुझे मोटिवेशन, एंड आई कैन ब्रिंग मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू। कोई भी तरह का सजेशन है तो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।